इधर इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लेबनान पर एक्शन के लिए इजरायल ने 1 लाख रिजर्व सैनिक रखे हैं। इसके साथ ही इजरायल ने सैकड़ों आर्म्ड व्हीकल लेबनान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गाजा से भी ब्रिगेड को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, इजरायल ने अपने फाइटर जेट को रेडी टू अटैक मोड में तैयार रखा हुआ है। इजरायल की तैयारी देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल बहुत ही जल्द किसी भी समय लेबनान पर हमला कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है लेबनान में, बहुत ही जल्द यह अटैक हो सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह जो है वो मारा गया है और नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी मजबूत कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इजरायल ने 1 लाख रिजर्व सैनिक रखे हुए हैं और इसके साथ ही इजरायल ने सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल लेबनान की सीमा के पास रखे हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, नसरल्लाह मारा गया है और इसके अलावा अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी जो है वो तेज कर दी गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे के बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजरायल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला कर दिया और यह हमला इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग इसमें ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यही मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा है कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। और वहीं नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान, इराक, लेबनान और सीरिया में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ईरान ने 5 दिन की राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांड की चेन कैसे खत्म हो गई है। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए ये सब कुछ आपको समझाते हैं। देखिए, हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव और आपको बता दें कि इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ। कौन कौन मारा गया है, कौन कौन खत्म किया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा विसाम अल तालवी रादवान फोर्स का कमांडर, इसे भी ढेर कर दिया गया है। फौज शुक्र हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर, ये भी मारा जा चुका है। अली कराकी दक्षिण फ्रंट का कमांडर था जिसे ढेर कर दिया गया। इसके अलावा तालेब समी अब्दुल्ला नासिर यूनिट का कमांडर, इसे भी खत्म कर दिया गया। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर था, यह भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा मोहम्मद कासिम अल अतर ट्रेनिंग यूनिट का जो कमांडर था वो भी ढेर कर दिया गया। हसन यूसुफ आबेद अल सत्तार रादवान फोर्स का ऑपरेशन चीफ, ये भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा और भी कुछ नाम है वो आपको बताते हैं। हसन अहमद हादरी रादवान फोर्स में वेपन कमांडर के तौर पर यह तैनात था, इसे भी ढेर कर दिया गया। अब्दुल्लाह अब्बास तगाजी समुद्री ऑपरेशन का कमांडर था और यह भी मारा जा चुका है। अबू हसन सैयद इंजीनियरिंग यूनिट प्रमुख था, जो ढेर कर दिया गया। वहीं मोहम्मद इसम हामद जो कि रादवान फोर्स का ऑफिसर था, इसे भी मार गिराया गया। तो कैसे ये मिलिट्री कमांड खत्म हुआ है, इसे समझिए। अब्बास समी मुसलमानी बॉर्डर ऑपरेशन का कमांडर, इसे भी ढेर कर दिया गया। एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। हसन नसरल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों बाद ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने आए कई नाम, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। अब कौन संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी? हाशिम सफीद्दीन या शेख नईम कासिम में से कौन?
नसरल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीद्दीन का। सफीद्दीन हाशिम हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीद्दीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाए के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है। और वहीं इसके बाद ईरान इजराइल में भयानक युद्ध का माहौल बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को धमकी देते हुए इजराइल का सर्वनाश होने तक की चेतावनी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती हुई दिख रही है। ईरान इजराइल में भयानक युद्ध का माहौल बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का साफ ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब ईरान को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मार दिया हिजबुल्लाह चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות שיא בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת.
इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इजराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन दो तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के सफाए को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्लाह का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान की तरफ से अली खामेनेई ने धमकी दी है तो उधर इजराइल ने भी ईरान को चेता दिया है। ईरान की ओर से ऐलान करते हुए अली खामेनेई ने कहा कि लेबनान बदला लेगा, इजराइल पछताएगा। क्षेत्र की सभी रेजिस्टेंस फोर्स हिजबुल्लाह के साथ है। हिजबुल्लाह की अगुवाई में क्षेत्र की किस्मत लिखी जाएगी। दुनिया के मुस्लिम इजराइल के खिलाफ साथ आए, ये भी अपील की गई है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल बहुत छोटा है, तो वहीं इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह लड़ने की कोशिश ना करें, इजराइल के हमला करने के लिए कई टारगेट हैं और अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल कुछ भी करेगा। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह को खत्म करके ही इजराइल दम लेगा। और इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ ईरान का डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरोशान मारा गया है। बेरूत में इजरायली हमले के वक्त नसरल्लाह के साथ ही वो मौजूद था। ब्रिगेडियर जनरल अब्बास IRGC की कुद्स फोर्स का कमांडर था और इधर ईरान ने अगले आदेश तक बेरूत के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि नसरल्लाह मारा गया है और इन सबके बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई कि नसरल्लाह के साथ साथ ईरान का डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरोशान भी मारा गया, जो बेरूत में इजरायली हमले के वक्त नसरल्लाह के साथ ही मौजूद था। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर जनरल अब्बास IRGC की कुद्स फोर्स का कमांडर था और इधर इस बीच ईरान ने अगले आदेश तक बेरूत के लिए सभी उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। और इन सब के बीच अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद 2 रंगों के नक्शे की डिटेल भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इजरायली सेना के तेवर इस वक्त बेहद खतरनाक हो चुके हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह। जरा देखिए, नेतन्याहू के दोनों हाथों में 2 तरह के नक्शे हैं। एक नक्शा काले रंग से रंगा हुआ है, दूसरा नक्शा हरे रंग से रंगा हुआ है। काले रंग से रंगे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया गया है, जबकि हरे रंग से रंगे नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देशों को दिखाया गया है। नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दोनों नक्शों में गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फिलिस्तीन को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नक्शों को देखकर मिडिल ईस्ट के कई देश क्यों घबरा गए हैं। अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद 2 रंग के नक्शों की डिटेल भी जान लीजिए। नेतन्याहू के हाथ में काले रंग के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुश्मन देशों के रूप में दिखाया गया है, जबकि हरे रंग के नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देश हैं। ईरान, इराक, सीरिया और यमन वाले नक्शे पर अभिशाप यानी द कर्स लिखा हुआ है। वहीं बाएं हाथ में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत सहित देशों वाले नक्शे पर आशीर्वाद द ब्लेसिंग लिखा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन दोनों नक्शों में से फिलिस्तीन के वजूद को मिटा दिया गया है। अब दुनिया के कई देशों की सरकार नेतन्याहू के हाथ में मौजूद काले और हरे नक्शों को डिकोड करने में जुट गई है। फिलहाल नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा। It's a map of a curse. It's a map
of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. हिजबुल्लाह का सफाया, ईरान पर हमले की तैयारी। इजरायली सेना का लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। इजराइल ने बेरूत के दहिया शहर के रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। कल बेरूत में इजराइल के फाइटर जेट F-35 से भयंकर हमले किए गए थे, जिसमें न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया, बल्कि शहर को भयंकर नुकसान हुआ है। जरा देखिए बेरूत में हुए धमाकों से जुड़ी अभी की बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाव शोशानी ने एक्स पर पोस्ट कर नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड अब्राहम ने बताया, एयर स्ट्राइक में 64 साल का हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। हसन नसरुल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर था। नसरुल्लाह की मौत के दावे के बाद इजरायली सेना ने कहा, जो भी इजराइल को धमकाएगा, हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। यह हमारी क्षमता का अंत नहीं है। इजरायली न्यूज चैनल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के अलावा उसकी बेटी ज़ैनब भी मारी गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के दक्षिण फ्रंट का कमांडर अली कारकी भी ढेर कर दिया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ का भाई हाशिम सैफुद्दीन भी कल बेरूत हमले में मारा गया है। हिजबुल्लाह पर अटैक का प्लान अमेरिका में बैठे नेतन्याहू के आदेश पर कुछ ही घंटे में बना। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर यह प्लान बनाया गया। यूएन में नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चिताया, तो वहीं आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को टारगेट कर दिया। शुक्रवार को हसन नसरुल्लाह दाहिया में मौजूद था। इजरायली सेना ने दाहिया में बंकर बस्टर बम गिराए और देर रात F-35 से करीब 60 बंकर बस्टर बम इस दौरान दागे गए। लेबनान पर इजराइल के हमले और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के मुद्दे पर पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, तो वहीं रूस ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का सख्त विरोध किया है। चीन ने कहा है कि फौरन सीज फायर की जरूरत है। इस बीच तुर्की ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इजराइल को रोकना चाहिए। लेबनान पर हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इधर पीएम नेतन्याहू ने इजरायली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास स्टील की नसें हैं। पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में इजरायली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। हम आपको बता दें कि नसरुल्लाह कई बार अपने भाषणों में इजराइल को मकड़ी का जाल बता चुका था, लेकिन अब इजराइल के इसी बारूदी जाल में फंसकर वो मारा जा चुका है। हालांकि ईरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह जिंदा है, लेकिन ईरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने कहा कि इजराइल हद पार कर रहा है। लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं,
उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इजराइल की तरफ मिला लिया है। इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इजराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इजराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह संगठन में 32 साल से चीफ रहे नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से जंग कैसे करता है। अमेरिका में बैठे बैठे देर रात नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका दिया। दावा किया जा रहा है कि इसमें हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई कमांडर की मौत हो गई। एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। हमले के वक्त आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह वहां पर मौजूद था, लेकिन यहां इसकी मौत को लेकर काफी वक्त तक संदेह भी बना रहा। वहीं आपको बता दें कि मिसाइल यूनिट कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल की मौत का भी दावा किया गया, और साथ ही डिप्टी कमांडर हुसैन अहमद को भी मार गिराया गया। तो टारगेट पर कौन कौन था आईडीएफ के, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही